एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस क्लास। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मैंने आपको मालदीव्स चाइना से रिलेटेड एक वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स बताई थी एंड उस डिटेल में आई डिड लेट यू नो अबाउट वन थिंग एंड वो ये चीज़ थी कि चाइना किस तरीके से, दिस इज़ द वीडियो, चाइना किस तरीके से अपना एक प्रेजेंस इंडियन ओशन में बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी फिर से इसी चीज़ से ही रिलेटेड न्यूज़ आई है। मैंने उसी टाइम कहा था कि चाइना विल नेवर एवर लीव एनी काइंड ऑफ चांस, कभी भी कुछ इस तरीके का चांस नहीं छोड़ेगा जिससे कि उसको प्रेजेंस बनाने का चांस मिले इंडियन ओशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन आता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो विल गेट टू नो कि चाइनीज स्पाई शिप जो है, जिसको स्पाई शिप, एक शिप है जिसको स्पाई शिप कहा जा रहा है, वो क्या है, कैसा है एंड उसको कहाँ अभी फिलहाल, पहले कहाँ था, अभी कहाँ आ गया है एंड क्यों इतना ज़्यादा ये वरी वाला सिचुएशन हो गया है। दूसरा पॉइंट, आई विल फिर से लेट यू नो कि भाई चाइना किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गेट टू सी द मैप्स ऑल्सो कि कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द क्लास, बट बिफोर दैट, if you people are very much interested in the civil services में जाना है तो अनअकैडमी के लर्निंग सेंटर्स हैं भाई, करोल बाग में है, मुखर्जी नगर में है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रयागराज में भी है। तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो करोल बाग के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुखर्जी नगर के लिए हियर यू कैन कॉन्टैक्ट इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स एंड फॉर द प्रयागराज दिस इज दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गेट इट राइट डायरेक्टली फ्रॉम देयर इटसेल्फ। So now coming back to the these news articles, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज रिसर्च वेसल है ये जियांग होंग 3, ये इसका नेम है। ये मालदीव्स वाटर्स में फिर से आ गया है, ठीक है। इसमें एक और टर्म यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडिया, ये जो चाइना का रिसर्च वेसल के नाम से भी ये इसको रिसर्च वेसल कह रहे हैं, ये मालदीव्स के ईईजी में आया है। आई लेट यू नो कि ये क्या है ईईजी। ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये क्या होता है, कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें आई विल लेट यू नो। फिलहाल तो आपको बस यही चीज़ देखनी है कि भैया ये जो है मालदीव्स के वहाँ पर आ चुका है, मालदीव्स की जो उनका जो टेरिटोरियल एरिया आता है उसके अंतर्गत ये आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि ईईजी क्या होता है ताकि आप आगे की चीज़ों को समझ सके, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से वाटर बॉडीज में दिया जाता है 200 नॉटिकल माइल्स। ये 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो चीज़ है, मैंने वो प्रीवियस वीडियो में भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करी थी। सो हियर यू कैन सी ये टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे ये टेरिटरी लैंड मास है, ओके। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि सी स्टार्ट हो गया है, राइट, दिस इज द सी विच हैज स्टार्टेड। तो यहाँ से ये लेकर के इस पर्टिकुलर एरिया यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स जहां तक आती है वहां तक ये वाला पर्टिकुलर एरिया ईईजी माना जाता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो कोई भी कंट्री, सपोज कि ये एबीसी कोई कंट्री है, ठीक है, एबीसी कंट्री है, ये इतना तक वाला जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल्स तक का, वो इस कंट्री के अंतर्गत आएगा। इसमें वो कुछ भी करे, खुदाई करे, उसमें इसको सेफ्टी के पर्पज से, सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ भी करे, एक्सप्लोरेशन करना है, उसको सेव आउट करनी है, कोई चीज़ को, कोरल को सेव करना, कोरल रीफ्स को सेव करनी है, कोई भी तरीके की एक्टिविटी दे कैन डू, वो कंट्री को पूरी आज़ादी यहाँ पर होती है। बट यहाँ पे जहाँ ये एक रेखा जहाँ पे स्टार्ट हो गई, 200 नॉटिकल माइल्स जहाँ पे फिनिश हो गया, वहाँ से आगे उस कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है, सपोज कोई घुस जाता है इनके एरिया में, 200 नॉटिकल माइल्स के अंतर्गत कोई आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, तो इनके पास पूरा राइट होता है इन ऑर्डर टू फाइट, उसको जो है वो फाइट बैक कर सकते हैं, उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं कि भैया कौन है, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। दे कैन टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप विच एवर दे फील इज राइट इन दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन में जो भी उनको सही लगेगा, दे विल बी टेकिंग दोज
स्टेप्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, ये किसी भी नेशन का टेरिटोरियल सी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। ओके, अब ये कुछ बेसिक टर्म्स जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर आगे की आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आप इस शिप को दे सकते हैं, यही है वो स्पाई शिप जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, जियांग यांग होंग 3, इसी की यहाँ पे बात हो रही है। ये जो शिप है, ये शिप 4500 टन, ये 4500 टन हाईटेक चाइनीज स्पाई शिप है, जिसको स्पाई शिप बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हालांकि चाइना तो इसको ये कह रही है कि भैया ये रिसर्च वेसल है, लेकिन ये इन्होंने इस तरीके से इस वेसल को डिजाइन किया हुआ है कि वो एक से ज्यादा तरीके की चीजों को वहां पे कंडक्ट कर सकता है और बहुत सारी चीजों को कंडक्ट कर सकता है। वो बहुत सारी चीजें क्या है, वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी रिलेटेड टू दैट, वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये मालदीवियन वाटर्स में फिर से 2 महीने बाद आया है ये आर्कीपिलागो मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्कीपिलागो क्या, सीरीज ऑफ आइलैंड्स होते हैं एंड दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्शंस एंड ऑल। ठीक है, तो ये अभी आकर के थिलाफूशी, ये एक इंडस्ट्रियल आइलैंड के, ये थिलाफूशी एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इसको अभी पार्क किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थिलाफूशी, ये छोटा सा एरिया इधर है, ये मालदीव्स है, ये पूरा का पूरा छोटे बड़े सारे बहुत सारे आइलैंड्स है जिनको मिलाकर के ये मालदीव्स बनता है एंड दैट इज द थिलाफूशी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो थिलाफूशी, यहाँ पर ये काफी टाइम से ये डॉग्ड था, वहां पे था, उसके बाद फिर से ये इट हैज एक्चुअली वेंट बैक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि थिलाफूशी है और यहाँ पे यू कैन सी दैट इंडियन कोस्टल एरिया, इट इज़ नॉट दैट फार अवे, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से दूरी या डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से दूरी नहीं बनती है। ठीक है, अभी ये वेसल है 100 मीटर लॉन्ग वेसल है, जो जिसको कि चाइना की स्टेट ओशियानिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2016 में इसको ऐड किया गया था। 4500 टन के वेसल की अगर बात करें तो ये इकलौता ऐसा चाइनीज शिप है जो कि अभी तक इतने टन का, इतनी ज्यादा बड़ी शिप अभी तक की चाइना की यही है। ठीक है, ये जियांग यांग होंग 3 यही एक इकलौती शिप है। 2019 से चाइना इस वेसल को यूज करती रही है डिस्टेंट वाटर में, डीप सी में, इन ऑर्डर टू सर्विस एट द चाइनाज पायलट ओशन लैबोरेटरी। मतलब ये डीप सी में रिसर्च कर रही है किसी तरीके का, या फिर कोई बहुत दूर, डिस्टेंट वाटर का मतलब क्या, वो बहुत दूर दराज वाले एरिया में जा रहे हैं, वहां पर जाकर के ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके के काम दे हैव बीन डूइंग, दिस शिप हैज बीन डूइंग सिंस अ रियली वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हालांकि इसको कहा गया है कि भैया ये रिसर्च वेसल है, तो इसमें ये सॉलिनिटी, माइक्रोबियल, जेनेटिक स्टडीज, अंडर वाटर मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, अंडर वाटर लाइफ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमको दी जा रही है, ऑब्वियसली बात है कि वो कहाँ से आ रही है, वो चाइनीज मीडिया दे रही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया हम इस ये वेसल ये तरीके की काम करता है, लेकिन इन रियलिटी वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली में क्या क्या और कर सकता है। ये ओशन करंट्स को मेजर कर सकता है, वेव्स के बारे में स्टडी कर सकता है, उसकी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को भी आप तक ये पहुंचा सकता है। अब ये तो हो गई इस पूरे शिप की बात, यहाँ पर मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। अब ये जो मैप है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जहां पर कि चाइना ने इंडिया को हर तरीके से घेर के रखा हुआ है, एंड ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए इट इज नॉट अ गुड साइन। इंडिया मालदीव्स में अपना प्रेजेंस बना करके रखने के पीछे का उसका रीजन क्या होता था भाई? इंडिया का वहां पे प्रेजेंस होने का मतलब ये है कि वो किसी और कंट्री से, स्पेशली चाइना से किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि चाइना का प्रेजेंस वहां पे ना हो, जिससे कि इंडिया को सिक्योरिटी इश्यूज किसी तरीके से ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी इशू, ठीक है मैं आपको समझाती हूँ। सिक्योरिटी इशू में यू कैन सी ओवर हियर कि चाइना, इधर तो ये चाइना तिब्बत के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, तो इट इज देयर इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार में इन्होंने सितवे पोर्ट वहां पे डेवलप किया, रोड, रिवर,
लिंक्ड है, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से रोड देन रिवर से कनेक्ट करके ये चाइना की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये सितवे पोर्ट है यहाँ पे। श्रीलंका में हम्बनटोटा है, उसके अलावा पाकिस्तान में ग्वादर हो गया। यहाँ पे श्रीलंका के बाद अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर आ गए, मालदीव्स हो गया, मालदीव्स के बाद पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से ये पूरा कनेक्टेड है, ये पूरा इस तरीके से हो गया। तो अगर आप इसको एकदम मोटे मोटे तौर पे समझे तो हियर यू कैन सी दैट ये किस तरीके से पूरा इंडिया को घेर करके यहाँ पर रखे हुए हैं। सो इफ इन केस आगे कभी भी किसी भी तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो अब यहाँ पे शिप है, पार्क्ड है, स्पाई शिप है, obvious सी बात है, तो ये यहाँ पे पार्क हो गई, यहाँ पे इनकी पार्क हो गई, यहाँ पे इनकी पार्क हो गए, यहाँ पे इनकी पार्क हो गए, सब जगह है, इनकी प्रेजेंस हर जगह है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया पे अटैक करना सभी जगह से काफी ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे हिमालयन रीजन है, तो ये हिमालयन रीजन की वजह से उस तरफ से अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला सिचुएशन हो जाता है काफी ज्यादा। हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हिमालयस हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं हमेशा से और बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से तो चलो ठीक है, प्लेन एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल हो गया। लेकिन आर्मी के बिना तो आप नहीं जीत सकते हो, आर्मी तो चाहिए ही चाहिए। नेवी, यहाँ से नेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा दे कैन मेक यूज ऑफ द एयरफोर्स ऑल्सो। सो फॉर ये तीनों की तीनों फोर्सेस मिल करके वैसी बात है कि इंडिया के ऊपर अब देखो वॉर लाइक सिचुएशन भले ही क्रिएट हो जाए, बट वॉर करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी बात होती है। वॉर आप मतलब लड़ाई छेड़ देना, किसी के ऊपर लड़ाई कर देना, इट्स वॉर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकली ड्रेन होता है आदमी, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स आपके लॉस हो जाते हैं, बहुत इकोनॉमिकली। यू कैन सी यूक्रेन में किस तरीके से हो रहा है, रशिया यूक्रेन किस तरीके से सिचुएशन में हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसी भी कंट्री का। तो वॉर तो नहीं होने वाला, दोनों के दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड हैं, दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है, दोनों के पास हथियारों की कमी नहीं है, राइट। बट अगर हम दूसरी तरीके से देखें कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के हिसाब से देखें तो इंडिया की ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली एक मेंटल प्रेशर बना करके ज़रूर रखे हुए हैं कि कल को अगर कुछ किया तो सोच लो भाई हम क्या कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे चाइना की पूरी चाइना का पूरा तो मैंने आपको समझा दिया। अब इंडियन ओशन में प्रेजेंस बनाना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज देखिए। दुनिया का सबसे ज्यादा जो शिप है जहां से आती जाती है, शिप का ट्रांजिट जो होता है ये यहां से होता है। दिस इज व्हाट इज दिस इज द मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलिए, ठीक है, राइट। सो दिस इज द वन, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट से बहुत सारी शिप्स आती जाती रहती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ से इंडियन ओशन आएंगी, इंडियन ओशन से होते हुए फिर उसके बाद दूसरे दूसरे पूरी अफ्रीका से होते हुए जाएंगी, या फिर दे विल बी टेकिंग अ शॉर्ट रूट ऑल्सो, सुएज कैनाल से होकर के जाएंगे, राइट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स वेयर दे आर गोइंग, बट जनरली सुएज कैनाल जो है उसी से ही होते हुए जाते हैं, बिकॉज दिस एक्चुअली हेल्प्स इन ऑर्डर टू सेव इनको जो है फ्यूल सेव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है, क्योंकि छोटा रूट है, उसके अलावा फ्यूल सेव होता है, उसके अलावा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेव हो जाती है। अगर पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होकर के जाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट टेक्स मोर देन वन मंथ इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम देयर टू यूरोप के पास, या फिर आप अमेरिका चले जाओगे तो वो 1+ मंथ्स चला जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्यूल का कंजम्पशन कितना ज़्यादा होगा। तो सुएज कैनाल से जनरली जाते हैं, लेकिन पास ऑन होने का मतलब क्या हुआ, ये इंडियन ओशन से ही पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से जा रहे हैं, जनरली कहाँ जा रहे होते हैं, चाइना से। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा होता है, बहुत पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है। इसके अलावा अगर छोटे ये कुछ कंट्रीज़ हैं, या फिर जापान है, यहाँ से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ से अगर कोई सामान लेकर के जाना हो तो ये शिप्स यहाँ से होते हुए होकर के जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चाइना का कंट्रोल इंडियन ओशन पे अच्छा खासा हो गया तो इट विल बी डेंजरस फॉर ऑल द काइंड ऑफ शिप्स हु आर एक्चुअली पासिंग, जो कि यहाँ से होकर के अपना शिप पास ऑन कर रहे हैं। जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर भी देखो
कोई भी सामान बल्क अमाउंट में वो प्लेन से नहीं जा रहे होते हैं, सारे के सारे शिप पे ही जा रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं प्लेन का कंपैरेटिव, एंड ट्रेन डेफिनेटली इट कैन नॉट बी अफोर्डेबल, यहाँ पे तो वो होने का कोई बात ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा आपके पास ऑब्वियस चॉइस रह गया, दैट इज द शिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे जिस तरीके से जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई गेस मैंने आपको समझाया था 9-9 के बारे में, साउथ चाइना सी में किस तरीके से वो अपना दबदबा बना करके चाइना रखने की कोशिश कर रहा है, सेम चीज अगर वो यहाँ पे करने लगा, इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी डेंजरस फॉर ऑल द कंट्रीज जहां जहां शिप्स के थ्रू सामान जाते हैं, और वो सारी कंट्रीज है, हर जगह शिप्स के थ्रू सामान जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हर कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी का भी तो फ्लो करना है। तो बहुत सारी कंट्रीज को इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है इन सारी चीज़ों की वजह से। इसी वजह से चाइना का प्रेजेंस यहाँ पे इंडियन ओशन में होना, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, यूएस के लिए भी, वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी सरदर्द की बात है। इसीलिए आए दिन यहाँ पे जैसे कि जापान हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी यहाँ पर क्या करते रहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवी एक्सरसाइजेस, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते रहते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि भैया अगर कल को कोई जरूरत पड़े तो वी कैन टेक एक्शंस अगेंस्ट दोज पीपल। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द कंप्लीट प्लानिंग ओवर हियर। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, भले ही हम दोस्त जैसे रिएक्ट एक्ट जरूर करते हैं, बट द थिंग इज दैट मेरा प्रॉफिट बनता भाई, और तुम्हारा जो है हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना फायदा देखेंगे कि होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे चाइना के शिप का प्रेजेंस होना एक बहुत बड़ी बात है, ये स्पाई शिप का होना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट चाइना की शिप है तो डेफिनेट सी बात है, इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ रिसर्च वेसल, सिर्फ रिसर्च वेसल तो होगी नहीं, वो रिसर्च वेसल से कहीं ज्यादा होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, जस्ट लाइक दैट चाइना है, एकदम चाइना भी वैसा ही है। चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे शो करता है, बट इट इज नॉट द कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज फॉर श्योर। वो हर चीज के लिए पैसे के हिसाब से सारी चीजें देखता है, कम्युनिस्ट चीज जो होती है उसमें इस तरीके का नहीं रहता है, राइट। बट यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग, दे always eye money, they always eye the territory, they always eye the power, बस उनका यही इसी तरीके की सारी चीजों के ऊपर ध्यान रहे, राइट। व्हाट यू पीपल थिंक, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीजन, और क्या चीजें और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं इन सारी चीजों को लेकर के, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली बी checking out that. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.